नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। मैं रमेश चौधरी आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें कंपटीशन एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित पूछे जाते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक शानदार ट्रिक के साथ में करवाने वाला हूं। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। दिशाएं हमेशा टोटल 10 होती है, यानी कि 4 मुख्य दिशाएं, उनके बीच की 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, टोटल 10 दिशाएं होती है। लेकिन हमें 8 दिशाओं के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं और होती है, इनके बीच में हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश करेंगे। ये टोटल मुख्य 8 दिशाएं होती हैं। इन 8 दिशाओं के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच का साउथ ईस्ट हो गया, वेस्ट और साउथ के बीच का साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट हो चुका है। अब देखिए, जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहा जाता है। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ वेस्ट को अग्नि कोण कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का यानी कि उत्तर पश्चिम को वायवीय कोण या फिर वायु कोण कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम यानी कि इस दिशा को नेतृत्व कोण कहा जाता है। दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री बनता है। एक छोटी दिशा और एक मुख्य दिशा के बीच का कोण हमेशा 45 डिग्री बनता है, जबकि दो छोटी दिशाएं यानी कि जो बीच की दिशाएं होती है इनके बीच का कोण भी है जो हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। जबकि एक मुख्य दिशा से छोटी दिशा तक जाना है, यहां से यहां तक कोण 90 डिग्री है, जबकि यहां से यहां तक का कोण 45 डिग्री, यहां से यहां तक का कोण है जो 90 डिग्री है। जब तक हमें कोण के आधार पर घूमने का नहीं बोले, हमें हमेशा 90 डिग्री ही घूमना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन के अंदर घड़ी की दिशा में बोले या फिर दायां बोले, दाएं का मतलब होता है जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है वह दायां होता है, और बाएं का मतलब होता है जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ती है। एक ही दिशा में 4 बार या फिर एक ही तरफ 4 बार घूमने का मतलब एक ही तरफ 4 बार घूमने का मतलब जिस दिशा में हम पहले थे वापस उसी दिशा में रहेंगे। एक ही तरफ चाहे दायां घूमो चाहे बायां घूमो 2 बार घूमने का मतलब जिस दिशा में है उसके विपरीत हो जाएंगे। एक ही दिशा में 3 बार घूमने का मतलब होता है जिस दिशा में है उसका एक बार उल्टा घूम जाएंगे। यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लॉकवाइज इसे राइट बोला जा सकता है या फिर दक्षिणावर्त बोला जा सकता है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में, या फिर इसे दायां बोला जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त, इन सब का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। नॉर्थ से वेस्ट फिर साउथ फिर ईस्ट, इसका मतलब एंटी क्लॉक, और नॉर्थ से ईस्ट फिर साउथ फिर वेस्ट, इसका मतलब क्लॉकवाइज। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक्स सीधे दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, यानी कि एक्स है जो दक्षिण में जाता है। 5 मीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है, 3 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में होगा? जब एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और लास्ट में किस दिशा में जा रहा है, हमें यह पूछे लास्ट में उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हमें इस दूरी से कोई भी मतलब नहीं होता है, हमें लेफ्ट और राइट लिखना है। एक्स सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, मतलब दक्षिण दिशा में, इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह कहां मुड़ता है? बायां मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दायां मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखिए, उसने क्या किया था, दक्षिण में चलना प्रारंभ किया था, 5 किलोमीटर चला, यानी कि सीधा 5 किलोमीटर चलने के बाद में वह बायां मुड़ा मतलब उस दिशा में गया। उसके बाद वह वापस 3 किलोमीटर चलने के बाद दायां मुड़ा, यानी कि नीचे आया, 5 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में? लास्ट में उसका मुंह पूछा जा रहा है। एक लेफ्ट और एक राइट आपस में हमेशा कट जाते हैं, क्योंकि एक बार दायां मुड़ के वापस बायां मुड़ेंगे, इसका मतलब हम किसी दिशा में नहीं मुड़े। जैसे मैं आपके सामने चल रहा हूं, चलते चलते पहले मैं दायां मुड़ा, कुछ दूर चलने के बाद वापस से मैं बायां मुड़ा, तो वापस आपके सामने हो चुका हूं। इसका मतलब हम कहीं भी किसी दिशा में जाएं, एक बार दायां मुड़ेंगे, एक बार वापस बायां मुड़ जाएंगे। इसका मतलब यही होगा कि पहले हम जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलेंगे। एक दाएं से एक बायां कैंसिल हो जाएगा, तो पहले हम जिस दिशा में चल रहे थे वापस से उसी दिशा में चलेंगे, यानी कि वापस से वह व्यक्ति दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। अब उस व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में होता है। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति का मुंह और पीठ हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाता है तो उसका पीठ उत्तर दिशा में होगा। यदि व्यक्ति उत्तर पूर्व में जाता है तो उसका पीठ उसके विपरीत दिशा में होगा, यानी कि जस्ट विपरीत दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर चला। उसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में उत्तर की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरुआत की थी? इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि व्यक्ति लास्ट में किस दिशा में जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति ने शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था।
दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लास्ट की दिशा पूछी जा सकती है, फिर शुरुआत की दिशा पूछी जा सकती है। लास्ट की दिशा पूछेगा तो शुरुआत की दिशा दी हुई होगी, शुरुआत की दिशा पूछेगा तो लास्ट की दिशा दी हुई होगी। यदि हमें अंतिम दिशा पूछे तो हमें विपरीत चलना है। कैसे चलना है? विपरीत चलना, यानी कि क्वेश्चन वाला लेफ्ट मुड़ने को बोले तो हम राइट मुड़ेंगे, क्वेश्चन वाला राइट मुड़ने को बोले तो हम लेफ्ट मुड़ेंगे। देखिए लास्ट में किस दिशा में जा रहा है? अंत में मैं उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा हूं, मतलब लास्ट में व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में जा रहा है। अब इससे पहले वह किस किस दिशा में मुड़ा था? देखिए, एक बार तो वह बायां मुड़ा था, यानी कि एक बार लेफ्ट मुड़ चुका है। उसके बाद में वह दायां भी मुड़ा था, एक बार कहां पे मुड़ा था? दायां भी मुड़ा था, यानी कि एक बार लेफ्ट मुड़ चुका है, एक बार वह राइट मुड़ चुका है। इसमें भी हमें एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ काट देना आपस में, क्योंकि एक बार लेफ्ट मुड़ना और एक बार राइट मुड़ने का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता। जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में चलता रहेगा। तो यहाँ पे शेषफल के रूप में कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब हमें उसी दिशा में जाना है। मतलब उस व्यक्ति ने उत्तर दिशा में ही चलना प्रारंभ किया था। व्यक्ति ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था, लास्ट में घूमने के बाद भी वह उत्तर दिशा में ही जा रहा है, मतलब यानी कि हमारा ए ऑप्शन एकदम से सही है। यदि यहाँ पे पीछे एक राइट बचता तो हम उत्तर से एक लेफ्ट घुमा लेते, एक लेफ्ट बचता तो हम उत्तर से एक राइट घुमा लेते। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ भी नहीं करना। लास्ट में व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा की ओर हमें संकेत करते हुए एक लेफ्ट और एक राइट को आपस में काटते जाना है। जो शेषफल बचता है उसका हमें विपरीत चलाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इस प्रकार जब भी दिशाएं चेंज करने का क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना है? इस प्रकार से टोटल 8 दिशाएं बना लेनी है। 8 दिशाएं बनाने के बाद ये क्या बता रहा है कि दक्षिण पूर्व है जो उत्तर हो जाता है। अब वास्तव में दक्षिण पूर्व होता कौन सा सर? दक्षिण पूर्व तो ये होता है, यहाँ पे पहुंच चुका है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा वास्तव में तो यहां होना चाहिए, लेकिन यहां से कहां पहुंच चुका है? यहां पहुंच चुका है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व है जो पश्चिम हो जाता है, यानी कि वास्तव में तो उत्तर पूर्व होता है ये, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है पश्चिम। तो वास्तव में पश्चिम क्या होता है? ये होता है पश्चिम। तो ये यहां से लेके यहां तक, सॉरी, पश्चिम वास्तव में ये होता है, तो यहां से लेके ये यहां तक पहुंच चुका है। उत्तर कितना आगे बढ़ रहा है सर? यहां से लेके यहां तक 90 प्लस का 45 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। पश्चिम भी कितना आगे बढ़ रहा है सर? 135 डिग्री आगे वाली दिशा को बताया जा रहा है। तो हमसे जो पूछेगा हम उसको 135 डिग्री आगे की दिशा ही बताएंगे। हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि पश्चिम क्या होगा, मतलब जो वास्तव में पश्चिम दिशा है, इस दिशा को हम क्या कहेंगे? तो वास्तव में जो भी पश्चिम दिशा है 135 डिग्री आगे बढ़ने पर कौन सी दिशा यहां आके रुकेगी? यदि इस दिशा को आगे बढ़ाएंगे तो यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से लेके यहां तक आगे बढ़ेगी तो 135 डिग्री हो जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व। वास्तव में ये दिशा कौन सी होती है? वास्तव में ये दिशा दक्षिण पूर्व होती है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा को हम पश्चिम दिशा बोलेंगे, यानी कि पश्चिम दिशा वास्तव में कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिमी दिशा है जो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक दिशा को घड़ी की दिशा में आगे वाली 135 डिग्री पर जो भी दिशा आती है उस दिशा में चेंज करके बताया जा रहा है। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में गांव क्यू गांव पी के उत्तर में है। मान लो गांव क्यू यहां है तो गांव पी कहां है? इसके उत्तर में है। उत्तर का मतलब सीधा ऊपर की साइड में। गांव आर गांव क्यू के पूर्व में। गांव आर कहां है? क्यू के पूर्व में। पूर्व दिशा हमेशा यहां होती है, यहां पे हो जाएगा आर। गांव एस गांव पी के बाईं ओर है। अब पी का बायां कौन सा होगा? पी का बायां हमेशा यहां होगा, तो यहां है जो कौन है? गांव एस यहां है। किसके बाईं ओर है? पी के बाईं ओर। गांव आर के संदर्भ में एस की दिशा क्या होगी? इस आर के संदर्भ में एस की दिशा क्या होगी? जब भी हमें इस प्रकार के दिशा दो बिंदुओं के बीच की दिशा पूछे, कंफ्यूजन हो, तो हमें क्या करना है? जिससे पूछे उसमें यहाँ पे आपको प्लस बनाना है। अब प्लस बनाते हुए यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कौन सी दिशा हो चुकी है? उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। आर के संदर्भ में एस कहाँ है सर? इन दोनों के बीच में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। उत्तर पश्चिम, यानी कि यहां से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। आर के संदर्भ में, मतलब यदि हम आर पे खड़ा होके देखेंगे तो एस हमें कहां पे मिलेगा? तो हमें एस मिलेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दिशा पूछे तो हमें हमेशा जितनी दूरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलाना है। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण में जा चुका है ये 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दायां हमेशा उस दिशा में होता है जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। तो घड़ी यहां से, यहां 6 होता है, 6 से घड़ी इस दिशा में आगे बढ़ता है, मतलब इस दिशा में यहाँ पे दायां होगा। दायां जाता है और 3 किलोमीटर चल रहा है। यहां से कितना चल चुका है? ये व्यक्ति चल चुका है यहां से 3 किलोमीटर। दायां 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है। यहां से वापस बायां मुड़ेगा तो यहां से घड़ी की सुई कहां जाती है सर? ऊपर जाती है। ऊपर दायां होगा तो वापस से नीचे आ जाएगा। बायां यहां पे चलता है, यहां पे कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, यहां से हमें क्या पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद में
3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? मतलब ये तो था इसका प्रारंभिक बिंदु और ये था इसका अंतिम बिंदु। हमें पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कौन सी दिशा है। यहाँ पे प्लस बना लेंगे, यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। यदि प्रारंभिक स्थिति में देखेंगे तो अंत में वह दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कर्ण बिंदु ए से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि कर्ण नाम का एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लो यहां से चलना प्रारंभ करता है तो कितना चल चुका है? 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चल चुका है। उसके बाद में देखिए वह बायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहां से घड़ी की सुई इस दिशा में आगे बढ़ती है, इस दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, ये बायां हो जाएगा। यहां से चल चुका है 3 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो यहां से वापस ये यहां मुड़ जाएगा, 3 किलोमीटर चल चुका है। अब वह बायां मुड़ता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि यहां से लेके यहां तक वापस यहां पहुंच चुका है। 6 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर दी है। उसके बाद में देखिए वह वहां से दायां मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यहां से वापस दायां मुड़ के बिंदु बी तक पहुंचता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, यानी कि उसने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया था और बी तक पहुंच चुका है, उसे बिंदु ए तक वापस पहुंचना है। तो किस दिशा में और कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? ये दूरी 6 किलोमीटर है, वापस ये दूरी 3 किलोमीटर, ये दूरी भी 3 किलोमीटर, मतलब इसके आधा आ चुका है। ये यहां इस बिंदु से देखेंगे तो ऊपर वाली दूरी भी 3 किलोमीटर, नीचे वाली दूरी भी 3 किलोमीटर है। यह पूरी 6 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो बाकी भी 3 किलोमीटर बचेगी। इस प्रकार जब भी दिशा या फिर दूरी होती है तो आमने सामने की दूरियां हमेशा बराबर होती है, क्योंकि इसमें एक आयत बनता है। ये दोनों दूरियां 3-3 किलोमीटर, ये भी 3-3 किलोमीटर, ये पूरी 6 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर आधा हो चुका है, ये भी 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर बनेगी। यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर की होगी। अब बी से ए पर आने के लिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा? यदि यहां से हमें पहचान करनी है तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा, यानी कि उसे 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा, यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन है जो एकदम से सही आंसर बनेगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और रीजनिंग सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को हल करने में उन सभी को आसानी हो जाए।